मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। जय भवानी। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने बड़ी सोच समझ के हमें यह सब कुछ दिया है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकें, सुदृढ़ बना सकें। हमें जो हमारा पंचांग मिला है ऐसे नहीं मिला है। पंचांग हमारे जीवन को बताता है कि मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, हमें कैसे जीना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हम सभी अपनी ही परंपरा को छोड़ करके पश्चिम की परंपरा को अपनाते जा रहे हैं, जिस पश्चिम में माता पिता भाई बहन ऐसे रिश्ते वहां मिलते ही नहीं। उसी परंपरा को हम अपनाने में लग गए हैं। हमें इस परंपरा से बचना होगा। यह परंपरा भारत का कल्याण नहीं कर सकती, यह परंपरा सनातन का कल्याण नहीं कर सकती। हमारी पूजा पद्धति बड़ी सात्विक विचार से होनी चाहिए। हमारे घरों में, सार्वजनिक स्थानों पे जहां भी पूजा हो रही है, जहां भी हमारे नौजवान भाई पूजा करा रहे हैं, बड़ी सात्विकता से कराना होगा। हमारे पूर्वजों ने इस पूजा पद्धति को अपना के बहुत कुछ पाया है। उसी की देन थी, उसी की देन है कि हजारों हजार वर्ष गुलाम रहने के बाद भी सनातन परंपरा को कोई झुका नहीं पाया। इसीलिए अपने संतों ने कहा, सनातन कभी रावण की हुंकार से नहीं झुका, सनातन कभी कंस की ठनकार से नहीं झुका, और सनातन कभी मुगलों की तलवार से भी नहीं झुका। सनातन अमर है, अमर रहेगा मेरे मित्रों। इसलिए उन गुलामी के कालों में यदि हमारा सनातन, हमारी परंपरा नहीं टूटी, तो इस समय हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी परंपरा से अलग हट के काम करें। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी नवरात्र बीता है, दशहरा बीता है, 9 दिनों की पूजा हम सभी ने बड़ी जोर से किया, शक्ति के साथ किया, मनोबल के साथ किया, प्रार्थना किया। 9 दिन सुबह शाम बैठ के कलश के सामने, देवी के सामने, और 10वें दिन जब विसर्जन करने जा रहे थे तो नौटंकी का नाच शुरू कर दिया। क्या अपने माता पिता, देवी देवता, घर के बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसा ही हमें करना चाहिए क्या? और इस मानव शरीर के कल्याण के लिए जो आशीर्वाद देता हो, इस मानव शरीर के कल्याण के लिए जो आशीर्वाद देता हो, जिसके कारण से ये शरीर चल रही है, उन्हीं के सामने हम तांडव कर रहे हैं, उन्हीं के सामने हम अश्लील गीतों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय ग्रंथ, जो सनातन, जो हमारे वेद मना करते हैं कि ऐसे कार्य को मत करो जिससे धर्म लांछित हो, ऐसे कार्य को मत करो जिससे भगवान दुखी हो, ऐसे कार्य को मत करो जिससे मां भगवती दुखी हो, और हम सब कुछ अच्छा करके लास्ट दिन यही काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी के वजह से न हम सुखी हैं, न आप सुखी हैं। यह मन सिर्फ दुखी ही दुखी है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। इस साल तो बीत गया, आगे वाले साल में हम शपथ लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि पहले दिन से 10 दिनों तक शुद्ध सात्विक मन से पूजा पाठ विसर्जन करेंगे। उसके बाद यदि कुछ करना होगा तो करेंगे तो भी अच्छा, और नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। भारतीय संस्कृति नाच गाने में विश्वास नहीं रखती, और वो भी अश्लील गाने और नाच में विश्वास नहीं रखती मेरे मित्रों। इसलिए अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाना हमारा अपना कर्तव्य है। हम राम के वंशज हैं तो, हम कृष्ण के वंशज हैं तो, हम माँ दुर्गा के वंशज यदि हैं तो इस संस्कृति को बचाना हमारा अपना कर्तव्य है। क्योंकि हमारे देवी देवताओं ने भी संस्कृति को बचाने के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुए। संस्कृति की रक्षा के लिए ही देवी देवताओं का अवतार इस संस्कृति पे हुआ है। तो ये मानिए कि हमारा और आपका भी जन्म
धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। इसीलिए धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः, जो रक्षा हमारी करेगा हम रक्षा उसकी करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे मित्रों, आइए हम सभी मिलके धर्म की रक्षा करते हैं, और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारा धर्म रक्षा करेगा, और यदि धर्म हमारा रक्षा कर दिया तो 7 पीढ़ियां आगे और 7 पीढ़ियां पीछे शुद्ध और सात्विक हो जाएंगी। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय जय सिया राम, जय भवानी।